ऐसे बहुत सारे लोग राग की बात करते हैं, लेकिन राग से पहले मुझे म्यूजिक की कुछ चीजें समझ में आती हैं कि जब भी मैं किसी को गाने सुनते हुए देखता हूँ, तो जब मैंने देखा कि शुक्र और चंद्रमा दो जलीय ग्रह हैं जो हमारे इमोशन से जुड़े हुए ग्रह हैं बहुत ज्यादा। तो शुक्र और चंद्रमा के ऊपर जो ग्रह का प्रभाव होता है वो ये दिखाता है कि आप कौन सा म्यूजिक या किस प्रकार का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। जैसे मैंने नोटिस किया कि शनि चंद्रमा की युति या शनि शुक्र की युति हो तो पुराने गाने सुनना पसंद होते हैं, गजल सुनना पसंद होते हैं, क्लासिकल जो सिंगिंग है, म्यूजिक है, उसको सुनना पसंद करते हैं। जहां पर मैंने देखा कि शुक्र और मंगल की युति हो या शुक्र मंगल की युति हो या शुक्र मंगल का ट्राइन हो, राहु का इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसे गाने जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसमें बहुत धूम धड़ाम होता है, एक अच्छा बेस होता है, अच्छा एक साउंड, जोर जोर से गाने सुनना पसंद होता है, स्पेशली जब गाड़ी चलाते हैं तो ये, या जो जैसे भैरव जी से जुड़े कुछ एकदम जिसमें एनर्जी है, इस प्रकार की चीजें सुनना पसंद करते हैं। शनि चंद्रमा की युति हो या आपके चंद्रमा के ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस हो, तो कई बार ये देखा गया कि वो इमोशनल, जिसमें आप इमोशंस होते हैं, उनको लगता है सैड सॉन्ग सुनने चाहिए, है ना, क्योंकि उनको एक एकांत या आइसोलेशन इस तरीके से फील होता है, तो वो उसी प्रकार के गाने सुनते हैं। उनको ऐसा है कि मुझे रोना है। तो कई बार ऐसे मैंने नोटिस किया है। तो जब भी आपका चंद्रमा एक पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर से जाता है तो आप उसी प्रकार के गाने सुनना पसंद करते हैं। खैर, आज का जो वीडियो है वो है राग के ऊपर। बाकी आप अपने अपने कनेक्शन बताइएगा कि मेरा ये कनेक्शन है और मैं इस तरीके के गाने सुनना पसंद करता हूँ। आज राग के ऊपर बात करते हैं। मेरा रिसर्च नहीं है राग के ऊपर, हाँ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है बस, उसका मैं कुछ आपको शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बुक बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग डायबिटीज से पीड़ित होंगे, लीवर, फैटी लीवर, अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आप किसी प्रकार के गायनिक इशू से पीड़ित हैं, आपके अंदर कोई लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास्ट की कुछ गलतियां या पास्ट के कुछ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, आपको शौक है किसी की मृत्यु हो गई, क्योंकि हमारे 9 प्रकार के रस हैं और 9 प्रकार के इमोशंस हैं। तो उन इमोशंस के साथ कुछ ना कुछ चीजें कनेक्टेड रहती हैं, और हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र हैं, और सातों के सातों चक्र एक पर्टिकुलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जब हम राग सुनते हैं तो वो ना सिर्फ हमारे माइंड के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे थॉट को, हमारे आसपास की चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि हमें भी इन्फ्लुएंस करता है, जिससे हम हील होते हैं। तो ये जो बुक लिखी गई है, ये इसके जो राइटर हैं, मैं आपको इसको शेयर कर देता हूँ। इसको जो राइटर हैं वो है राजम शंकर, और द हीलिंग पावर ऑफ इंडियन रागास, 2019 से 20 के बीच में ये किताब लिखी गई है। और पर्सनल एक्सपीरियंस है राग के ऊपर, राग थेरेपी के ऊपर, है ना। तो बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं कि अच्छा मैंने रिसर्च की। रिसर्च कुछ नहीं होता, वो इसी प्रकार की ही किताबों से चीजें पढ़ी हुई होती हैं, क्योंकि रिसर्च करने में क्या होता है, रिसर्च करने में आपको 3 4 5 साल देने पड़ते हैं। रिसर्च पहले लोगों से मिलना पड़ता है, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट राग मैंने बताए, मैंने ये ऑब्जर्व किया, फिर उनको अंतर दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी मैंने 3 महीने से राग सुनना पसंद स्टार्ट किया तो एकदम से रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। और इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है, ये खुद एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, राग के ऊपर राग प्रैक्टिस करते थे। तो जो व्यक्ति जिस फील्ड का होता है वही रिसर्च कर पाता है। एक एस्ट्रोलॉजर अगर रिसर्च करना चाहे तो उसको कई सालों लगेंगे राग के ऊपर। आयुर्वेद में भी वही है, आयुर्वेद में रिसर्च वो कर सकता है, ये कोई एस्ट्रोलॉजर आयुर्वेद की दवाइयां, मेडिसिन, ट्रीटमेंट वो तब बता सकता है जब उसने आयुर्वेद पढ़ा हो, जब वो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में और वो कनेक्शन जानता हो दोनों का आपस में। अदरवाइज वो सिर्फ कुछ कुछ चीजें यहाँ वहां से आपको बताएगा जो कि इट कैन बी डेंजरस। तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है राग, तो इसमें मैंने उसको सेलेक्ट किया जो इसमें एक्सपर्ट थे और जिन्होंने ये किताब लिखी। उन्होंने सीधा लिखा है कि राग आपको हील करता है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को। जैसे आपका डिप्रेशन है, आपको कोई इमोशनल शॉक है, आपको किसी प्रकार की बीमारी है, या आपका ऑपरेशन है, आपको फिजिकली दर्द हो रहा है, आप किसी चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपके इमोशंस दबे हुए हैं, मतलब कई प्रकार के इमोशंस होते हैं ना। आप जैसे ऑटिज्म होता है बच्चों को, कुछ लोग बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। ये इस किताब के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, लगभग 60 चैप्टर्स हैं, आई थिंक 60 चैप्टर्स हैं। हर राग के बारे में कहा गया है। जैसे राग बिल्हारी, उस पे बेस्ड सॉन्ग सुनने के लिए कहा गया है कि जिसको शुगर हाई रहता है, मॉर्निंग में सुना करिए। और इसमें उन्होंने बताया कि कुछ राग ऐसे होते हैं जो सुबह के समय सुने जाते हैं, सूर्योदय से पहले, या ब्रह्म मुहूर्त में सुने जाते हैं, कुछ सूर्योदय के बाद, या
कुछ दिन के समय सुने जाते हैं, कुछ सांझ के समय सुने जाते हैं। हर राग को, किसी भी राग को आप हर कभी नहीं सुन सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती। तो राग के बारे में ये पूरी बुक है, ये फ्री है, किंडल एडिशन है इसका, आप उसके ऊपर इसको जा करके कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है, कैसे उन्होंने पेशेंट को ट्रीट किया, सभी प्रकार के लगभग लगभग उन्होंने पेशेंट को ट्रीट किया है। जैसे आप राग भैरवी सुनते हैं, तो अगर आपके अंदर राग भैरवी को साउथ डायरेक्शन या यम से इन्होंने कनेक्ट किया है, कि उन्होंने कहा है कि जैसे घुटनों से रिलेटेड किसी को दिक्कत है, अग्रेशन है ना, कोई आपका वास्तु खराब है, साउथ डायरेक्शन का कुछ आपके घर के अंदर कुछ खराबी है, तो उसको ठीक करने के लिए ये राग है। और राग भैया इसके लिए नहीं होते हैं कि कोई ये बोले कि अच्छा मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, राग बता दो मुझे जिससे मेरा प्रमोशन हो जाए। मेरा पर्पस वीडियो का यही है कि कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनी है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अब आप इसको ये बोले, जैसे आप रोज नहाते हैं या रोज कपड़े बदलते हैं, तो रोज कपड़े बदलने से नौकरी थोड़ी मिलेगी, और कपड़े आप अपने कंफर्ट के लिए पहनते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो राग होता है, इसका ये नहीं है कि अच्छा मेरी शादी जल्दी हो जाए उसके लिए राग है, उसके लिए कोई राग नहीं होता है। मेरा प्रमोशन जल्दी हो जाए उसके लिए कोई राग बता दो, मेरी नौकरी नहीं लग रही उसके लिए कोई राग बता दो। ये हीलिंग के लिए है। आप डिप्रेशन में है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंसंट्रेशन नहीं है, आप राइटिंग करना चाहते हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लेजी हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के इश्यूज हैं, उसके लिए राग होते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि अच्छा मेरी नौकरी नहीं लग रही, गवर्नमेंट जॉब, मुझे कौन सा राग सुनना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एट अ वर्क प्लेस, किस टाइप का प्रॉब्लम, क्या बॉस आपको जॉब से बाहर निकालने वाला है, तो उसको राग हेल्प नहीं करेगा। लेकिन आपको अगर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है अपने आसपास, और आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं उसकी वजह से, आपके अंदर बहुत सारे विकार पैदा हो गए हैं, तो राग आपको हील करेगा, आपको शांत करेगा, उसके लिए राग है। इन्होंने इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि एक लेडी का ऑपरेशन हो रहा था, तो उसको एनेस्थीसिया दे रहे थे, तो उसको जो फिर भी है उसको पेन हो रहा था, उसको राग गाया गया, तो वो एक बहुत शांत हो गई, है ना। एक बच्चा था जो बहुत हाइपर एक्टिव है, उसको सुनने के लिए बोला गया राग, तो वो धीरे धीरे शांत हो गया। शुगर पेशेंट को ठीक किया गया। तो इस बुक के अंदर बहुत कुछ है। तो जैसे राग भैरवी है, साउथ डायरेक्शन के लिए है, लॉर्ड यम से इसको कनेक्टेड किया जाता है। जैसे राग अरबी है, अरबी वायलेंट नेचर है किसी का, डिप्रेशन है, बेसिकली किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं किसी को, बेसिकली इसको कहा जाता है कि टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करता है ना, फ्लशिंग ऑफ टॉक्सिन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर बहुत ज्यादा कोई जेलसी है, उसके लिए ये राग अरबी आपको सुनना चाहिए। लीवर से रिलेटेड इश्यूज है, लीवर फैटी लीवर है, आपका बाइल प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, तो अमृत वर्षिणी एक राग है, उसको आप सुन सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस को ठीक करता है। इसके अलावा एक हनुमंत तोड़ी करके भी एक राग है। तो ये राग उनके लिए है जिनको भय या किसी प्रकार का डर होता है। लीवर सिरोसिस के लिए आपको हिंडोलम जो राग है, उस बेस पे जो कोई म्यूजिक है वो सुनना चाहिए। इस बुक के अंदर हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ रागों के लेकर के, आप इसको पढ़ें जरूर, क्योंकि राग आपको हील करते हैं। मेरा रिसर्च नहीं है, जैसे हाँ मेरे आसपास कुछ लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन के इश्यूज थे, लेजी थे, तो उनको राग दीपक सुनने के लिए बोला गया, क्योंकि राग दीपक जो है अग्नि तत्व से जोड़ा गया है, ठीक है, अग्नि। और जिनके अंदर किसी चीज का जील नहीं होता है, काम नहीं कर पाते हैं, पैशनेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व उनका इम्बैलेंस होता है, वो एक्टिव नहीं है, तो उसको एक्टिव करने के लिए राग दीपक आप सुन सकते हैं। जैसे किसी का आर्द्रा नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, या मंगल शुक्र की युति है, तो उनको ऐसे राग सुनने चाहिए जिसमें माँ काली को शिव जो है शांत कर रहे हैं। वीनस मून है तो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, जैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को प्रकट करने के लिए एक राग गाया गया, तो उसको आप सर्च करेंगे तो आप वो सुन सकते हैं। तो जो कपल्स हैं उनको इस प्रकार के राग सुनने चाहिए, जो आपस, जैसे राग देश है एक, तो वो किस लिए है, वो पर्सनल हार्मनी जो लोगों के बीच में क्रिएट करने के लिए सुनाया जाता है या गाया जाता है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो कई बार कुछ कपल्स जिनकी आपस में फाइट रहती है, तो इस किताब को आप पढ़ें, और इसमें कुछ ना कुछ आपको राग मिल जाएगा जो आपके रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकता है। ठीक है, जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। हील करता है, बेसिकली आपके आसपास के एनवायरनमेंट को हील करता है। ये आपको अमीर नहीं बनाएगा। आप ऐसा सोचें कि अच्छा मैं गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ, बंगला नहीं ले पा रहा हूँ, तो कौन सा राग सुनूं, मेरी जमीन नहीं बिक रही तो कौन सा राग सुनूं, ये सवाल होते हैं। लोग क्या करते हैं कि आपको भ्रम में रखेंगे, वो कहेंगे राग इज फॉर एवरी प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन है। ये आपका फ्लैट नहीं बिक रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो इससे ठीक नहीं होंगी। तो अपने दिमाग को भ्रमित मत करिए। कुछ लोग तो
भ्रमित करते हैं, अच्छा मैंने राग सुना, मेरी नौकरी लग गई। राग का कोई लेना देना नहीं है नौकरी से। नौकरी में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप राग सुन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब राग सुनने से ही नहीं मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो राग सुनने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, आपकी बॉडी का एनर्जी बढ़ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो है। पर्पस सिर्फ वीडियो का ये था कि आपको मैं एक फ्री बुक बताऊं जिसमें राग के बारे में इतना कुछ एक्सप्लेन किया है, और एक पर्सनल रिसर्च है जिसने राग, जिसको गाना आता था, जिसको म्यूजिक आता था, और किसी भी चीज का जो रिसर्च होता है उसमें समय लगता है, उसमें वही रिसर्च करता है जो एक्सपर्ट होता है, और उसमें 4-5 साल लगते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, तब उसको रिसर्च बोला जाता है। तो आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों को बताइएगा, इस बुक के बारे में बताइएगा। हीलिंग की हो सकता है उनको आवश्यकता हो, किसी प्रकार का डिजीज हो, कोई पेन हो, कोई इमोशनल डिप्रेशन है, या कुछ 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 भी इम्बैलेंस है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है कि कौन सा राग आपको सुनना है, कि कब सुनना है, किस पिच में सुनना है, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, और राग का हमारे जो 7 प्रकार के चक्र हैं उस पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, और हमारी बॉडी में भी एक रेजोनेंस, जिसको हम कहते हैं कि म्यूजिक और बॉडी का हमारे आपस में रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली वो आपको कूल एंड काम करता है, नेगेटिव इमोशंस को बाहर करता है, जो कि बहुत एसेंशियल है आज के टाइम में, अगर आप पीसफुली सेटिस्फाइड एक लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये वीडियो का पर्पस था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रणाम।